मेरे चैनल में आपको खुश आमदीद है। बात करेंगे हम स्कॉर्पियंस की बुर्ज अकरब वालों की, और बात करेंगे हम 2025 की, और बात करेंगे हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक की, और बात करेंगे हम ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ की, जिसमें जॉब, बिजनेस, कैरियर, एजुकेशन, फाइनेंस, हेल्थ, हाउसवाइफ, लव, मैरिड कपल, रिलेशनशिप, इमिग्रेशन, अब्रॉड, सेटलमेंट, सारी चीजों को देखेंगे। ये वो तमाम चीजें हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। आपका हक भी है और मालूम भी करना चाहिए, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मेरी मालूमात से आपका मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है, ठीक है। इसको सिर्फ फिल्मी तौर पे देखिएगा। नंबर हमारा आपके पास आ रहा होता है। अगर आप अपने मुस्तकबिल के बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं किसी भी मसले पर, पर्सनली या जो भी, तो आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। इस पे आप टेक्स्ट मैसेज या वॉइस नोट कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, दिस इज नॉट अ फ्री सर्विस, ठीक है। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना। तो यहाँ पे बड़ी डिटेल के साथ ये वीडियो है, इसको लाजमी देखिएगा। जनवरी से दिसंबर और तमाम चीजों को हम इसमें कवर करेंगे। जॉब, बिजनेस, कैरियर, एजुकेशन, फाइनेंस, हेल्थ, हाउसवाइफ को हमेशा एतराज रहा है, वो भी यहाँ पर मैं कवर करूंगा। मैरिड कपल और लव को अलग-अलग कवर करूंगा। इमिग्रेशन को कवर करूंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम रब्बे करीम के बाबरकत नाम से, जो दिलों के हाल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ठीक है। हतमी ज़ात रब्बुल इज्जत किया। हमेशा आपने अपने रब के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करना है। याद रखिएगा, वहां पर अगर ताल्लुक मजबूत होना तो फिर कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जनवरी में प्लैनेटरी पोजीशन हम देखते हैं तो मार्स जो है ना वो हमें यहाँ पर नजर आता है। तो उस हवाले से हम देखते हैं, जब हम आपकी जॉब्स को देखते हैं तो नई प्रोजेक्ट्स जो है वो आपकी तवज्जो चाहेंगे और इंशाल्लाह वहां पे आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन डेडलाइंस को मीट करना जरूरी है। याद रखिएगा, डेडलाइंस जो है वो आपने मीट करना जरूरी है। बिजनेस के बारे में बात करें तो दो चीजें बहुत अहम रहेंगी। एक तो आपकी नेटवर्किंग, जिसके पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे, और दूसरा जो है ना आपका रिलेशनशिप क्लाइंट्स के साथ। आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्लाइंट के साथ बिल्ड करना पड़ेगा अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं। कैरियर के अगर हवाले से मैं बात करूं तो यहां पर आप एक लीडरशिप रोल अदा करते हुए नजर आ रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि बहुत अच्छी बात है, और इससे आपकी मुझे आगे ग्रोथ भी नजर आ रही है। एजुकेशन के हवाले से बात करूं तो आपको कुछ ऑनलाइन कोर्सेज करने पड़ेंगे अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए या अपने स्किल्स में एडवांसमेंट के लिए। इसके बगैर जरा मुश्किल हो जाएगा सैलरी में इंक्रीमेंट, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं तो ये एजुकेशन वाहिद जरिया होता है जिसके जरिए आप आने वाले दिनों के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। फाइनेंस की बात करें तो अपना बजट बनाइएगा, गैर जरूरी खर्चों से बचिएगा। बहुत ज्यादा गैर जरूरी खर्चे यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो कि आपकी आने वाले दिनों में फाइनेंशियल कंडीशंस को खराब कर सकते हैं, ठीक है। तो लाजमी आप बजटिंग के साथ देखें कि मामला कहाँ तक है। हेल्थ की बात करें तो आप उस पर थोड़ा सा जो है ना फिजिकल फिटनेस पर तवज्जो दीजिएगा, इंशाल्लाह बेहतर होगा। हाउस वाइफ की बात करें तो न्यू रेसिपीज को एक्सपेरिमेंट करें जी। घर के अंदर आपके मिल जो है ना, जो आपके खाना है ना, वो एक्साइटेड नहीं रहा, लोग बोर हो गए। थोड़ा सा ना इसको थोड़ा सा चेंज करें। आपको यहाँ पे चेंज की बहुत जरूरत है। किसमें? मील्स में, खाने में, न्यू रेसिपीज। लव की बात करें तो ईमानदाराना गुफ्तगू करें अपने ताल्लुक को मजबूत करने के लिए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप कहीं शक आप दोनों के दरमियान आ गया और ये शक दिन ब दिन बढ़ सकता है, तो आप खुल के बात करें, ईमानदारी से बात करें। अगर आप ईमानदार और वाकई इस ताल्लुक को आगे लेकर जाना चाहते हैं, बात करें तो इंशाल्लाह इसका फायदा होगा। मैरिड कपल्स की अगर बात करें तो इंशाल्लाह रिलेशनशिप में एक स्पार्क नजर आ रहा है, बेहतर होगा। अगर मैं इमिग्रेशन के हवाले से बात करूं तो थोड़ा सा जो है ना, जो जिन मुल्कों में जाना है उनके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करें ताकि आपको पता लगे कि दुनिया कहां पर खड़ी हुई है। इस तरह आपका जो है ना शुतरे बेमहार की तरह जाना आपको नुकसान दे सकता है, ठीक हो गया। फरवरी वालों की बात करते हैं जी। फरवरी का महीना आपके कैसे लगा? वीनस यहाँ पे आ रहा है, और वीनस जब भी आता है तो वो रिलेशनशिप में खूबसूरती लेके आता है, लग्जरी लेके आता है, कंफर्ट लेकर आता है। तो हम देखते हैं फरवरी में वीनस के आने से क्या बनेगा। जॉब के मामले में आपकी क्रिएटिविटी चमकेगी
और इसका आपको फायदा होगा। आपके सीनियर्स और जूनियर आपकी कदर करेंगे, सीनियर खास तौर पर कहेंगे यार क्या बात है। तो यहाँ पर आपके ख्यालात जो हैं वो आपको जॉब के अंदर अच्छी सैलरी दिलवा सकते हैं। बिजनेस की बात करें तो आपको यहाँ पर पार्टनरशिप में जाना चाहिए, क्योंकि पार्टनर्स आपको फायदा देंगे। पार्टनरशिप में मुझे आपके बहुत फायदा नजर आ रहा है। कैरियर के हवाले से बात करूं तो एक्सपीरियंस कॉलीग के साथ अपना राब्ता मजबूत करें ताकि आपके कैरियर को एडवांसमेंट मिले। उनकी रहनुमाई बहुत जरूरी है। आपको इस वक्त सीनियर्स की मेंटरशिप की बहुत ज्यादा जरूरत है। एजुकेशन की बात करें तो ग्रुप स्टडीज आपको फायदा देगी, वो लाजमी कीजिएगा। और अगर मैं आपके फाइनेंस की बात करूं तो आप थोड़ा सा स्टडी करें। फाइनेंस के बारे में आपकी नॉलेज जो है ना वो थोड़ा सा आपको फायदा नहीं दे रही। सेल्फ इंप्रूवमेंट के जो कोर्स होते हैं उनको थोड़ा सा पढ़ें, आपको पता लगे कि दुनिया कहाँ जा रही है। हेल्थ की बात करें तो आपकी मेंटल हेल्थ पे तवज्जो देने की जरूरत है। फिजिकल आपकी थोड़ी बेहतर है, मेंटल हेल्थ की वेलबींग बहुत जरूरी है। हाउस वाइफ से अगर बात करूं तो आप वार्म एटमोसफेयर चाहिए, ठीक है, कोजी एनवायरनमेंट आपके घर में चाहिए। और अगर लव वालों की बात करूं तो मोहब्बत में सरप्राइज दें एक दूसरे को, किसी भी छोटे छोटे सरप्राइजेस दें ताकि मोहब्बत के मामलात किसी तरह परवान चढ़ते रहे। नई चीजें आपको हैरत में डाल सकती हैं, कुछ नई बातें, कुछ नए साथी आपको हैरत में डाल सकते हैं। मैरिड कपल की बात करूंगा तो बाकायदगी से एक दूसरे से बातचीत करें, नहीं तो मिसकम्युनिकेशन से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। हाँ, देखें जो बाहर लोग जाना चाहते हैं इमिग्रेशन के हवाले से अगर मैं बताऊं तो जो बाहर लोग ऑलरेडी बैठे हुए ना उनके साथ बातचीत करें, उनके साथ अपने कम्युनिकेशन को बढ़ाएं, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। अगले बात कर लेते हैं हम मार्च वालों। मार्च में आ जाते हैं जी। प्लानिटरी पोजीशंस को हम चेक कर लेते हैं कि कैसा रहेगा, ठीक है। जुपिटर यहाँ पे आ रहा है जो ग्रोथ और एक्सपेंशन का है। जुपिटर मार्च में खड़ा हुआ है, तो हमें यहाँ पर आपकी जो सुपरवाइजर से फीडबैक है वो बहुत अच्छी है। हायर मैनेजमेंट को आपके बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन जा रही है, जिससे आपकी जॉब में आपको यकीनन फायदा होगा। बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो हमें न्यू प्रोडक्ट लाइन न्यू कस्टमर के लिए आपको करनी पड़ेगी, जिससे आपका बिजनेस एनहेंस होता है। न्यू सर्विसेज, न्यू प्रोडक्ट ये बहुत जरूरी है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। अगर हम कैरियर के हवाले से बात करें तो नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं जो कि चैलेंजिंग भी हो सकती हैं, कंफर्ट जोन से भी निकाल सकती हैं, लेकिन आने वाले सालों में आपकी सैलरी में बहुत ज्यादा इजाफा करेंगे। एजुकेशन के हवाले से बात करें तो पेशा वर्कशॉप में आपका जाना जरूरी है ताकि आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो। थोड़ा सा आप दुनिया से पीछे चल रहे हैं। फाइनेंस वालों की बात करें तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए थोड़ी सी तकदो करनी पड़ेगी, नहीं तो मामलात इतने अच्छे नहीं रहेंगे। थोड़ा सा ना आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट के हवाले से देखना पड़ेगी चीजों को, तभी आप तरक्की कर सकते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल ग्रोथ जो है ना वो इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ बेहतर नजर आ रही है, लेकिन फिर भी हम आपको कहेंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लें, बेहतर है। हाउस वाइफ को मैं कहूंगा कि थोड़ा सा ना अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करें, घरेलू जिम्मेदारियां उनको भी दें, उनको भी बताएं दुनिया कहाँ जा रही है, तो बेहतर होगा। और अगर मोहब्बत करने वालों की बात करूं तो अगर आप डीप कनेक्शन चाह रहे हैं ना तो डीप एक्सपेरिमेंट भी करें, कुछ नई चीजें, आइडियाज कुछ नए अपने पार्टनर के साथ करें। मैरिड कपल की बात करूं तो खुलकर बातचीत करना आपके लिए अच्छा रहेगा। और बैरून मुल्क अगर जाने वालों की बात करूं तो जिस मुल्क जाना चाह रहे हैं उसके बारे में रिसर्च करें। सर आपकी मालूमात जो है ना वो थोड़ा सा उस तरह से अप टू डेट नहीं है, तो यहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है। थोड़ा सा ना अपनी मालूमात को अप टू डेट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। उसके बाद हम अप्रैल वालों को देख लेते हैं। अप्रैल वाले प्लैनेटरी पोजीशन जो है वो सैटर्न का है, तो डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आता है। सैटर्न क्या लेकर आता है? डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जॉब में मुस्तकिल मिजाजी की जरूरत है। बहुत कुछ अचीव आप कर रहे हैं लेकिन फोकस नहीं है, डिटरमिन नहीं है, बहुत सी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, इधर भी भाग रहे हैं उधर भी भाग रहे हैं, इसको भी कर लूं उसको भी कर लूं, तो ऐसे नहीं होता, ठीक है। बिजनेस के हवाले से बात करें तो स्केल कर सकते हैं आप अपने बिजनेस को, लेकिन वेल डिसिप्लिन होना पड़ेगा आपको, वेल फोकस्ड होना पड़ेगा। कैरियर के हवाले से बात करें तो आपको तवील मुद्दती प्लानिंग करनी पड़ेगी, जो आप नहीं कर रहे जिसका आपको नुकसान हो सकता है। तवील मुद्दती प्लानिंग करें, उसमें आपको फायदा होगा। एजुकेशन के हवाले से बात करें तो मुस्तकिल मिजाजी, डिसिप्लिन होना पड़ेगा। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो डिसिप्लिन होना पड़ेगा। एक दफा फिर आपको रिवाइज करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा अपने इन्वेस्टमेंट को,
ताकि देखना पड़ेगा कि आप कहाँ पर खड़े हुए हैं। कुछ चीजें आपके हाथ से निकलती जा रही हैं और आपको आइडिया नहीं हो पा रहा, उसलिए जरूरी है कि दोबारा चीजों को बैठकर एक दफा रिवाइज करें। अकेले बैठ के करें, टीम के साथ करें, पार्टनर के साथ करें, इज अप टू यू। हेल्थ की बात करते हैं तो अपनी सेहत पर तवज्जो दीजिएगा, खास तौर पर खुराक के मामलात में। हाउस वाइफ जो है वो घरेलू कामों में क्लीनिंग का एक स्केड्यूल बनाए, डीप क्लीनिंग करें, बहुत अच्छा रहेगा। लव के मामलात में अपने साथी की कदरदानी करें। ये मैं बहुत कहता हूँ, बहुत जरूरी है। अप्रिशिएट करें अपने साथी को किसी भी मामले में जिसमें आपको लगता है कि उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैरिड कपल को भी एक दूसरे को अप्रिशिएट करना चाहिए जी। जरूरी तो नहीं कि अब मोहब्बत है तो अप्रिशिएशन है और मोहब्बत खत्म तो अप्रिसिएशन ही खत्म, ऐसे तो नहीं चलता ना। थोड़ा सा आपको इन मामलात को देखना पड़ेगा, ठीक है। बैठ जाने वालों के लिए जरा कानूनी मशवरों पर गौर करके देखें। कानूनी मामलात आपको पेश आ सकते हैं, कानून यहाँ पर आपको जरा समझना पड़ेगा। मई की बात करते हैं जी। मरकरी जो आता है प्लैनेट जो है उसकी पोजीशन है यहाँ पे, तो वो कम्युनिकेशन और एनालिटिकल स्किल्स लेकर आता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे मामलात में वो क्या है। अगर हम आपके जॉब के हवाले से मामलात देखते हैं तो बातचीत जो है वो कुंजी है, कम्युनिकेशन। क्योंकि देखिए यहाँ पर अब मरकरी है तो अब आपको ये देखना पड़ेगा प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से। ये चीजें बहुत आपको फायदा देंगी जो मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ। ये वीडियोस आपको बहुत आगे लेके जाएंगे। अब बातचीत करें, कम्युनिकेशंस करें तो इस तरह आपको फायदा होगा, अपने साथियों का ताउन हासिल होगा, जूनियर का भी और सीनियर का भी। लेकिन की क्या है? की है कम्युनिकेशन, और आपके अंदर वो स्किल होता है, वो बहुत अच्छे से वो होता है। बिजनेस की बात करें तो आप अपने मार्केटिंग प्लान्स को दोबारा रिवाइज करें, नए मार्केटिंग प्लान लॉन्च करें। दुनिया कहाँ जा रही है, सोशल या डिजिटल, तो आप वो चीजें अपने मार्केटिंग प्लान में लाएं, बहुत ऊपर जाएंगे। कैरियर के हवाले से बात करूं तो कुछ जरूरी तब्दीलियां आपको करनी पड़ सकती हैं। अपने गोल्स की एडजस्टमेंट करें और रियलिस्टिक गोल बनाएं ताकि आपको कामयाबी हो। और इसी तरह एजुकेशन के हवाले से भी कुछ प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं जिससे आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। ऐसे प्रोजेक्ट्स को लाजमी कीजिएगा, चाहे ग्रुप स्टडीज में हो चाहे अकेले करने पड़े। फाइनेंस के हवाले से बात करूं तो इस महीने में आपको बचत करनी चाहिए। गैर जरूरी एक्सपेंस तो आए लेकिन थोड़ा लिखें अपने एक्सपेंसेस को, मालियात को, ताकि आपको पता लगे आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं। हेल्थ आपकी अच्छी नजर आ रही है, मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। हाउस वाइफ घर के लिए ना कंफर्ट थोड़ी सी मुहैया करें, घर के अंदर सेटिंग चेंज करें। लोग बोर हो गए हैं पुराने सेटिंग से। और मोहब्बत करने वालों के लिए एक छुट्टी का मंसूबा बनाएं, एक छोटी सी छुट्टी लें, 1 आध दिन की, 2 दिन की, और आपस में जरा बैठें, गपशप लगाएं, फिरें टुरें। ताल्लुकात मजबूत होंगे इन बातों से, और यही मैं शादीशुदा लोगों को भी कहूंगा। इमिग्रेशन के हवाले से नए मौकों के बारे में जानने के लिए आप कुछ सेमिनार्स में शिरकत करें ताकि आपको पता लगे कि दुनिया किस तरफ चली गई और आप कहाँ खड़े हुए हैं, ठीक है, जरूरी है। उसके बाद जून के हवाले से बात करेंगे। जून में प्लैनेटरी पोजीशन जो है वो सन है, और सन जो है वो कॉन्फिडेंस लेकर आता है और विटेलिटी लेकर आता है। तो प्रोजेक्ट्स, जॉब के हवाले से अगर बात करें तो प्रोजेक्ट्स में आप इनिशिएट करें। अगर आपके जेहन में कोई प्रोजेक्ट है ना, उनको इनिशिएट करें, इंशाल्लाह फायदा होगा। दुनिया में कब्रिस्तान भरे पड़े हैं ऐसे लोगों से जिनके पास आइडियाज थे लेकिन वो उनको एग्जीक्यूट नहीं कर सके, ठीक है। लीडरशिप जो है आपकी क्वालिटीज वो दूसरे लोगों को इंस्पायर करेंगी। आपके अंदर ये क्वालिटीज हैं और हमेशा स्कॉर्पियंस के अंदर ये क्वालिटी रही है, लेकिन उनको कभी रियलाइज नहीं हुआ। स्कॉर्पियन सबसे ज्यादा अपने लीडरशिप क्वालिटीज से फायदा नहीं ले पाते। यहाँ पे आप लें, जॉब में आपको फायदा देगा। बिजनेस के हवाले से बात करूं तो न्यू वाल तलाश करें, इनोवेशन। इनोवेशन के बगैर गुजारा नहीं होगा। आपके जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है वो इनोवेशन से ही खत्म होंगे। अगर मैं कैरियर के हवाले से बात करूं तो थोड़ा सा बाहर निकलें, दुनिया में क्या हो रहा है देखें जरा। अपॉर्चुनिटीज के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज आपका इंतजार कर रही हैं, लेकिन वो इस तरह है कि प्यासा जो है ना उसको कुएं के पास जाना पड़ेगा, कुआं नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। इंशाल्लाह आप उसको पा लेंगे। और कैरियर के हवाले से आपके एफर्ट्स जो हैं वो मैंने बताया इंशाल्लाह रिकॉग्नाइज की जाएंगी। एजुकेशन के हवाले से जरा आप क्लास डिस्कशंस में हिस्सा लें, आउट ऑफ फोकस हुए हैं। फाइनेंस के हवाले से बात करूं तो बेस्ट टाइम है ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट की, फाइनेंशियल एडवाइजरी के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। आप बैंक से बात करें, आप लोन देने वालों से बात करें, आप इन्वेस्टर से बात करें। आपकी बातचीत और कम्युनिकेशन इस वक्त बहुत ऊपर है, फायदा होगा। हेल्थ की बात करें तो जिस्मानी सेहत के लिए आप आउटडोर एक्टिविटीज में हिस्सा लें, बेहतर रहेगा। घरेलू वाइफ की अगर बात करूं तो टीम वर्क जो है वो आपको फायदा देगा। सारे काम अकेले नहीं करने और नहीं होते हैं, जरा बांटे लोगों में। लव की बात करूं तो अपने साथी की जरूरत को समझें, अंडरस्टैंड करें,
बहुत ज्यादा पोजेसिवनेस और बहुत ज्यादा शक मोहब्बत को खराब कर देती है, बल्कि यहाँ पे सूरत हाल यह है कि खत्म कर देती है। मैरिड कपल एक दूसरे के ताल्लुकात को अच्छा बनाने के लिए छोटे छोटे गिफ्ट दें एक दूसरे को, खास लम्हात को एक साथ मनाएं। और बैठ जाने वालों के लिए मैं कह रहा हूँ, आपकी जो अगर कोई भी इमिग्रेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कंप्लीट करें। ये आने वाले दिनों में ना आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, अपने डॉक्यूमेंटेशन जो है उसको कंप्लीट करें। कोई डॉक्यूमेंट रहे तो नहीं क्या ये देख लें ताकि आपको फायदा हो इंशाल्लाह। जुलाई को देख लेते हैं। प्लैनेटरी पोजीशन जो है यूरेनस यहाँ पे आता है, तो अनएक्सपेक्टेड चेंज एंड इनोवेशंस का आपको सामना रहेगा। अनएक्सपेक्टेड चेंज एंड इनोवेशंस का जॉब में आपको देखते हैं तो काम में तब्दीली के लिए तैयार है। वर्क एनवायरनमेंट भी चेंज हो सकता है, वर्क भी पूरा चेंज हो सकता है, नई चीजों को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर हम बिजनेस के हवाले से देखते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन हमें नजर आती है, ठीक है, और ये डाइवर्सिफिकेशन ही आपको कामयाब करेगी। अपने प्रोडक्ट में नई चीजें लेकर आए, नई चीजें ऐड करें और इतनी चीजें ऐड करें कि आने वाले को एक चीज मांगे तो 10 चीजें साथ मिले। को बच्चे की कपड़े लेने आया तो बच्चे का फीडर भी मिल रहा हो, बच्चे का दूध भी मिल रहा हो, बच्चे के खिलौने भी मिल रहे हो, ऐसी चीजें ऐड करें, उससे आपको फायदा होगा। कैरियर के वाले से बात करें तो नई टेक्नोलॉजीज आपको सीखनी पड़ेंगी अगर आप आगे कैरियर में जाना चाह रहे हैं। एजुकेशन के वाले से बात करें तो आपको मेंटोर चाहिए जो आपको बताए कि आपको गाइडेंस चाहिए, कि आपको पता लगे आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। ये बहुत जरूरी है आपके लिए। फाइनेंस के लिए गैर मुतवक्को खर्चात आ सकते हैं, आपकी सेविंग्स खराब हो सकती हैं, बजटिंग खराब हो सकती है। बहुत ज्यादा फोकस और डिटरमिन होना पड़ेगा फाइनेंस के हवाले से। हेल्थ के हवाले से भी आपको इस महीने बाकायदगी से सेहत की जांच पड़ताल करानी पड़ेगी। हाउस वाइफ की अगर मैं बात करूं तो हाउस वाइफ को कुछ ऐसी एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी जो फैमिली एक्टिविटीज कहलाती हैं, जैसे मिलाद करा लिया, कोई इवेंट करा लिया, कोई मिलाद शिलाद ज्यादा बेहतर रहता है, इस तरह की एक्टिविटीज। लव वालों की अगर बात करूं तो गलत फहमियां यहाँ पे क्रिएट हो सकती हैं। इस महीने बहुत ज्यादा गलत फहमियां क्रिएट हो सकती हैं, ईगो के मसाइल हो सकते हैं, और यही काम मैरिड कपल के साथ भी हो सकता है। यहाँ पे आपको अपने रिलेशनशिप को ना मजबूती से थामे रखना है, फिर ही आपको मजबूती मिलेगी। बैरून मुल्क जाने वालों की बात करता हूं तो आप के जो मुमकिन तब्दीली के लिए आप तैयार रहें। मुझे तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप तब्दीली होकर रहेगी, ठीक है, इंशाल्लाह उसके लिए तैयार है। बात करते हैं अगस्त वालों की कि अगस्त वालों के लिए महीना कैसा रहेगा। प्लैनेटरी पोजीशन में नेपच्यून है, तो जब भी वो आता है ना क्रिएटिविटी लेके आता है, और सिक्स सेंस छठी बहुत काम करती है, तो अगस्त का महीना इस हिसाब से बहुत अहम है। जॉब के हिसाब से बात करें तो आपको वो अपने देखिए यहाँ पर ना अब आपको अपने छठी इस पे भरोसा करना है और आपको ये फैसला करना है मुझे यहीं रहना है, मुझे जॉब चेंज करनी है, मुझे बैरून मुल्क जाना है या क्या करना है। तो वो यहाँ चीजें आपको छठे इसके हवाले से देखनी पड़ेंगी, ठीक है। बिजनेस के हवाले से भी आपको ये देखना पड़ेगा, क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी आपको अपने कंपटीटर को पीछे करने के लिए। अपने सिक्स सेंस को यूज करते हुए कुछ नई इनोवेशन लानी पड़ेगी और ये आपके कंपटीटर को पीछे कर देगी, आप कर जाएंगे काम, ये याद रखिएगा। कैरियर के हवाले से बात करूं तो टीम वर्क, इज्तिमाई कोशिशें जो है वो आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाएंगे। और एजुकेशन के हवाले से तो न्यू चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी अगर आप चाहते हैं। फाइनेंस के हवाले से बात करूं तो अपने कैश फ्लो पे नजर रखिएगा। कैश फ्लो की निगरानी बहुत जरूरी है इस महीने, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी आपके साथ हुआ क्या, एक्सपेंसेस कहां से कहां निकल गए। कैश फ्लो बनाए, कैश फ्लो बनाए और कैश फ्लो बनाए। हेल्थ की बात करूंगा तो थोड़ा सा जो आपकी मेंटल हेल्थ है उसका ख्याल कीजिएगा, वो ठीक नहीं है। हाउस वाइफ की बात करूंगा तो बच्चों को एंगेज करें कुछ क्रिएटिव कामों में, जिससे आपको भी मजा आएगा और उनको भी मजा आएगा। मोहब्बत वालों की बात करूं तो अपने मामलात को जरा शफाफियत की तरफ लेकर जाएं, ट्रस्ट कायम करें, ट्रांसपेरेंसी कायम करें। मामलात बहुत खराब होते जा रहे हैं, शादीशुदा लोगों को भी यही होगा और ये चीज अच्छी नहीं है। ना मोहब्बत करने वालों के लिए, ना सिंगल, ना डबल, ना कमिटेड, शफाफियत, ईमानदारी, इसके बगैर मामलात खराब हो जाएंगे। इमिग्रेशन की बात करूं तो बैरून मुल्क जाने के हवाले से अगर वहां की जो सकाफती ना कल्चर एस्पेक्ट्स हैं उनको लाजमी देखिएगा, वो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं कि मेरे बच्चे उस कल्चर में कैसे एडजस्ट होंगे। बड़ी मजे की बात है, ये होता है, ठीक है, इसको देखना जरूरी होगा। सितंबर की बात करते हैं। सितंबर के अंदर प्लैनेटरी पोजीशन जो है मार्स फिर आ गया एनर्जी और डिटर्मिनेशन लेकर, और जॉब के वाले से हम देखते हैं तो आपका टैलेंट जो है वो अपने आप को मनवाएगा। हार्डवर्क आपका जो है वो उस तरह से नजरअंदाज हो जाएगा। थोड़ा सा मुश्किल वक्त होगा लेकिन अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। बिजनेस वालों की बात करूं तो खतरात मोल लेते हुए एहतियात कीजिएगा, ये खतरात आपके बिजनेस को खराब भी कर सकते हैं।
कैरियर के हवाले से बात करूंगा तो इस वक्त आप डोमिनेट करेंगे, लोग आपकी तरफ देखेंगे, आपकी कायदाना सलाहियतें अरूज पर होंगी। स्टूडेंट्स के हवाले से बात करूंगा तो जो कुछ आप सीख रहे हैं वो आपको मुस्तकबिल में फायदा देगा। कॉन्सेंट्रेट करें अपनी एजुकेशन पर। फाइनेंस वालों की बात करूंगा तो इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन देखें। इन्वेस्टमेंट के अंदर डाइवर्सिफिकेशन मैंने कई दफा बताया, डोंट पुट ऑल योर एग इन वन बास्केट। एक बास्केट के अंदर अपने सारे अंडे मत डालें, ये चीज आपको फायदा देगी, इसको लाजमी देखेगा। हाउस वाइफ की अगर बात करूं तो घर के अंदर एक जरा माहौल स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करें, खासतौर पर अपने शोहर के साथ, तो बेहतर होगा। सेहत के हवाले से मामला बेहतर नजर आ रहे हैं। लव के हवाले से मामला अपने साथी के साथ मुश्तरका मशागल में हिस्सा लें। दोनों ऐसी हॉबीज में हिस्सा लें जो दोनों को पसंद है, चाहे बुक रीडिंग है, चाहे साइकिलिंग है, चाहे हाइकिंग है, चाहे सी समुंदर के किनारे यानी कि समुंदर के किनारे वॉक है, कुछ भी है, दोनों इकट्ठे करें, उसमें आपको मजा आएगा। नहीं भी अगर आपको पसंद ना, फिर भी उसकी खातिर करें। यही मैरिड कपल भी करें, देखें उनको एक दूसरे के साथ फायदा होगा, एक दूसरे के लिए वक्त निकालें। इसी को अगर आप इमिग्रेशन के हवाले से देखेंगे तो आपको इमिग्रेशन पॉलिसीज के अंदर क्या हो रहा है वो चेक करना पड़ेगा, वो आपको फायदा देगा, नहीं तो आप परेशान हो सकते हैं। ठीक है, उसको लाजमी चेक। अक्टूबर की बात करते हैं अब। अक्टूबर के अंदर जो प्लैनेटरी पोजीशन है वो है जुपिटर की, जो अपॉर्चुनिटीज, एक्सपेंशन एंड ऑप्टिमिज्म लेकर आता है। इसको तफसील से देखते हैं। जॉब के हवाले से आने वाले नए मौके जो हैं अपने हाथ से ना जाने दें, इंशाल्लाह बहुत सी तरक्की आपको मिलेगी। ये तरक्की का महीना अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, ऐसे 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 ऊपर आपके मामला जाएंगे। बिजनेस के हवाले से बात करूं तो मुश्तरका सरमायाकारी के लिए बहुत अच्छा वक्त है, लाजमी 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 कीजिएगा। कैरियर के अगर हवाले से मैं बात करता हूं तो आपको कुछ एडिशनल चीजें सीखनी पड़ेंगी, एडिशनल स्किल्स, अगर आप जॉब में आगे जाना चाहते हैं। एजुकेशन के हवाले से बात करूं तो इंटरनेशनल स्टडीज करें, इंटरनेशनली देखें दुनिया कहां जा रही है। फाइनेंस के हवाले से बात करूं तो आपका विजडम बहुत अच्छा है, आप इस वक्त अपनी स्पेंडिंग्स पर बहुत ज्यादा खर्च करने से बच रहे हैं, प्लानिंग्स बहुत अच्छी कर रहे हैं, सरमायाकारी के मामले में मालूमात अच्छी हैं, सब कुछ बेहतर जा रहा है बनस्बत दूसरे महीनों के। हेल्थ की बात करूं तो आपकी मेंटल हेल्थ जो है उस पर आपको काम करने की जरूरत है। हाउस वाइफ की अगर बात करूं तो एक ऐसा वक्त है जिसमें फैमिली गैदरिंग्स में आपकी इज्जत अफजाई होगी, आपका नाम होगा, आपका चर्चा होगा, आपको फायदा होगा। मोहब्बत के मामलात में बात करूं तो अपने साथी के साथ अपने मुस्तकबिल के बारे में बात करें। ये बहुत जरूरी है कि दोनों को, चाहे मैरिड कपल है, चाहे लव है, चाहे न्यू है, चाहे कमिटेड है, कुछ भी है, मोहब्बत वाले मुस्तकबिल के बारे में बात करें, क्योंकि आगे जाके आपको पता लगेगा कि वो मामलात जिनको आप समझ रहे थे वो तो कहीं और चले गए हैं। तो ये आपके लिए फिर तकलीफ दे भी होगा और बड़ा हैरान कुन तो होगा ही होगा, लेकिन तकलीफ दे बहुत होगा। इसलिए अभी से बात करके देख लें कि वो बंदा जिससे आप मुस्तकबिल चाह रहे हैं वो मुस्तकबिल आपसे चाह भी रहा है कि जैसे वक्त गुजार है, बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं ना। प्लैनेटरी पोजीशन देखते हैं नवंबर के अंदर। नवंबर के अंदर वीनस आ जाएगा जी, लव और रिलेशनशिप, वाओ व्हाट अ मंथ। ठीक है, मोहब्बत के मामलात में, जॉब के मामलात में आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ऊपर होगी, बहुत कुछ अचीव करेंगे इंशाल्लाह, बहुत कुछ अचीव करेंगे। बिजनेस में बहुत कुछ अचीव करेंगे, आपकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होने वाली है। कैरियर में अपनी कामयाबियों को दूसरे के साथ बांटें, आपको सक्सेस मिलने वाली है, आपकी शोहरत को चार चांद लगने वाले हैं। अगर आप शोबिज से हैं, अगर आप पॉलिटिक्स से हैं, अगर आप किसी भी ऐसे शोबे से हैं जिसमें आपकी शोहरत बन सकती है तो उसमें आपकी बनती नजर आ रही है। एजुकेशन में अपनी तालीम पे तवज्जो दें, इंशाल्लाह मकासद हासिल कर लेंगे। फाइनेंस में आपको अपने थोड़ा सा जो है एडजस्ट करना पड़ेगा और आपको अपनी स्ट्रेटेजीज को भी एडजस्ट भी करना पड़ेगा, इवेलुएट भी करना पड़ेगा। देखिएगा फाइनेंशियल मामलात कहाँ जा रहे हैं। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ को भी आपको देखना पड़ेगा, मेंटल हेल्थ थोड़ी सी। हाउस वाइफ की बात करें तो खानदान के अंदर आपकी इज्जत अफजाई में इजाफा होगा, वार्म वेलकम हो सकता है, आपके बारे में लोगों की राय है कि यू आर द बेस्ट, पकाने में, खाने में और बोलने में। लव की बात करें तो अपने साथी को मोहब्बत के इजहार के लिए कुछ हैरान कुछ जेस्चर आपको देने, सरप्राइज योर पार्टनर विद थॉटफुल जेस्चर्स टू एक्सप्रेस योर लव। अब मैं आपको समझाऊं कैसे, समझा करें ना मेरी बात को। ठीक है, मैरिड कपल का भी ये है कि बाकायदगी के साथ मोहब्बत में एक दूसरे को आई लव यू कहते रहें ताकि मामलात अच्छे रहें। समझ रहे हैं ना। इमिग्रेशन के लिए ताजा तरीन मालूमात पे नजर रखें कि इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है, ताकि आपको कोई झटका ना लगे। समझ गए, आगे आप समझदार हैं। दिसंबर की बात करते हैं जी। प्लैनेटरी पोजीशन फिर सैटर्न डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर लेकर आ जाएगा आखिर में, ये फिर खड़ा हुआ है मामू हमारे साथ। जॉब को देख लेते हैं। अपनी कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए आपको अपने गोल्स को सेट करना पड़ेगा। ठीक है, बिजनेस के लिए भी आपको अपने गोल्स को सेट करना पड़ेगा कि अगले साल हमने क्या करना है। कैरियर और एजुकेशन में भी आपको अपने गोल्स को सेट करना पड़ेगा। गोल्स गोल्स और गोल्स।
फाइनेंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपके फाइनेंस के हालात थोड़े से बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन नए साल के लिए एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। हेल्थ में भी आपकी हेल्थ अच्छी नजर आ रही है। हाउस वाइफ की बात करूं तो नए साल के लिए अपने घर को कैसे चलाना है उसकी तैयारी कर लें। मोहब्बत के मकासद, मोहब्बत वालों की बात करूं तो रिफ्लेक्शन ऑन योर रिलेशनशिप गोल्स फॉर द अपकमिंग ईयर, यही मैरिड कपल वालों के साथ है और यही इमिग्रेशन वालों के साथ है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा।